बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सो इसके नाम से ही हमें पता पड़ रहा है कि इसमें 3 मेन टॉपिक्स हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें हम जेंडर में हम ये देखेंगे कैसे जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी, और जो पॉलिटिक्स है उसमें कैसे जेंडर के केस में अच्छा रोल प्ले किया। उसी तरह हम रिलीजन में ये देखेंगे कि कैसे जो रिलीजन है पॉलिटिक्स में वो कैसा रोल प्ले करता है। और कास्ट में हम देखेंगे कि लोगों को कैसे कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी, और जो पॉलिटिक्स है उसने कास्ट को लेके कैसा रोल प्ले किया। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो हमारा पहला टॉपिक है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो जेंडर क्या है? क्या आपने पहले जेंडर और सेक्स के बारे में तो सुना ही होगा पहले। तो आपने क्या सुना होगा कि जेंडर या फिर सेक्स क्या होता है, खाली मेल या फिर फीमेल। बट जेंडर और सेक्स सेम नहीं है। जेंडर और सेक्स सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है देखिए मैं बताता हूँ। तो जेंडर है वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई भी मेल या फीमेल कैसे बिहेव करेगा या फिर कैसे रहेगा। सही? तो कैसे बिहेव करेगा या कैसे रहेगा, जैसे कि हमारी सोसाइटी जो भी मेल है या फिर जो लड़का है उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखती है कि वो आदमी की तरह कपड़े पहनेगा, वो बाहर के काम करेगा और वगैरह वगैरह। उसके अलावा जो फीमेल है उनसे क्या हमारी सोसाइटी एक्सपेक्टेशन रखती है कि जो फीमेल है वो घर के काम करेगी, वो कपड़े कैसे पहनेगी, साड़ी पहनेगी, सूट पहनेगी, सलवार पहनेगी वगैरह, है ना। तो ये जो जेंडर है ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है लोगों से, मेल से कि मेल कैसे एक्ट करेगा और फीमेल कैसे एक्ट करेगी। जबकि सेक्स जो होता है वो हमारा बायोलॉजिकल चीज होती है। कैसे बायोलॉजिकल चीज? हमारे जन्म पे आधारित होती है वो, हमारी बनावट पे आधारित होती है। जैसे कि मैं एक मेल हूँ तो मेरी जो शरीर है, मेरा जो शरीर है वो एक मेल का शरीर है, और एक फीमेल है वो बनी ही फीमेल है, वो बर्थ आधारित ही फीमेल है। तो इन मैनी सोसाइटीज मैन आर सीन एज ब्रेड विनर्स। तो काफ़ी सारी सोसाइटीज जैसे कि मैंने बताया कि क्या एक्सपेक्ट करती हैं, जो लड़के हैं वो बाहर जाएंगे कमाने के लिए, और जो लड़कियां हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हाउस होल्ड का काम करेंगे, मतलब घर की देखरेख का काम करेंगी और फैमिली की देखरेख का काम भी करेंगी। अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। अच्छा, हमारे सोसाइटी में वुमेन के साथ में बहुत तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। जैसे कि क्या, वुमेन को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, वेजेस को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। कैसे डिस्क्रिमिनेशन? कि कई सारी नौकरियां होती हैं जो कि आज के टाइम में भी लड़कियों को नहीं दी जाती है। कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे औरतों को जॉब नहीं दी जाती है, और कई सारी जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे कि औरतों को सेम काम के लिए, जो जैसे कि कोई आदमी अगर एक काम कर रहा है और वही सेम काम एक औरत भी कर रही है तो भी दोनों को सेम सैलरी नहीं दी जाती। एंड पॉलिटिकल पावर। और पॉलिटिकल पावर में भी वुमेन बहुत पीछे है। वुमेन्स वर्क एट होम इज नॉट पेड एंड नॉट वैल्यूड। अच्छा, ज़्यादातर वुमेन जो है वो अभी भी घर ही पे काम करती है, पर उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। क्यों इज्जत नहीं करता? क्योंकि वो काम करने के बदले उनको पैसे नहीं मिलते। डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वुमेन इन पॉलिटिक्स। In India, only around 14% of MPs in लोक सभा are women। ठीक है, तो इंडिया जो है हमारे यहाँ, जैसे कि आपको पता है ये 2 पार्लियामेंट्री हाउस है और मेन जो है लोकसभा को माना जाता है। उसमें जो फीमेल है उनका रिप्रेजेंटेशन खाली 14% ही है, जो कि बहुत कम है।
अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% वुमेन पॉपुलेशन में शेयर करती हैं अपना, बट जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी 50% के आसपास फीमेल को होना चाहिए, बट वहाँ पे खाली उनकी रिप्रेजेंटेशन 14% ही है। मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स आर मैन स्पेशली इन हायर पोजीशंस। अच्छा, ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो आदमी ही हैं, और अगर हम बात करें हाई पोजीशंस हैं जैसे कि पीएम या इस टाइप की पोजीशंस, मिनिस्टर्स वगैरह की पोजीशंस, उसमें भी मोस्टली कौन है? मेल ही है, ठीक है, आदमी ही है हायर पोजीशंस में भी। दिस क्रिएट्स फियर एंड डिस्करेज वुमेन पॉलिटिशियंस में फेस थ्रेट्स, हरासमेंट और अब्यूज स्पेशली ऑनलाइन एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस, ठीक है। तो जो वुमेन पॉलिटिशियंस हैं वो क्यों आगे नहीं आ पाती, उसका रीज़न क्या है? जो वुमेन पॉलिटिशियंस हैं उनको काफ़ी सारे धमकियों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ज़्यादातर ये सारी समस्याएं उनको कब फेस करनी पड़ती हैं? जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं आसपास। दिस क्रिएट्स फियर्स एंड डिस्करेजेस अदर वुमेन फ्रॉम एंटरिंग पॉलिटिक्स, ठीक है। इसी सब कारणों की वजह से और जो औरतें हैं वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती या आने से डरती हैं। इन केस अ वुमेन बिकम्स पीएम और सीएम, स्टिल द गवर्नमेंट एंड कैबिनेट विल डोमिनेटेड बाय मैन, ठीक है। तो अगर ऐसा हो भी कि जैसे किसी हायर पोजीशन पे पॉलिटिक्स में कोई फीमेल बैठ गई है, जैसे कि सीएम या पीएम के पोजीशन पे फीमेल है, तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, अभी के टाइम में हमारी दिल्ली की जो सीएम है वो है रेखा गुप्ता, तो उनका जो कैबिनेट है वो मेल डोमिनेंट है। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी हाई रैंक पे लेडीज बैठ भी जाती है तो भी ज़्यादातर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो मेल डोमिनेटेड ही होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने बताया, दिल्ली की हमारी सीएम रेखा गुप्ता, उनका जो मंत्रिमंडल है उसमें मोस्टली मेल्स ही हैं, आदमी ही है, तो वो मैन डोमिनेटेड गवर्नमेंट है अभी भी। Earlier only men were allowed to participate in public affairs, votes and contest for public offices. तो पहले के टाइम में क्या था? पहले के टाइम में जो पब्लिक अफेयर्स वगैरह थे, जो बाहर के मामला थे, उसमें केवल जो मैन थे, जो आदमी थे, उन्हीं को इंटरफेयर करने का अलाउड था। फीमेल्स के पास पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का हक यानी अधिकार नहीं था। अगर हम एक एग्जांपल लें तो कुछ टाइम पहले तक जो सऊदी अरब है वहाँ की औरतों को वोट का राइट नहीं होता था, जो कि अब हो चुका है। डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय वुमेन इन जॉब्स, ठीक है। तो जो वुमेन है उनको नौकरियों में भी, जैसे मैंने बताया था पहले, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कैसे? जैसे उनके लिए नौकरियां बहुत कम होती हैं क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज फीमेल्स को हायर नहीं करना चाहती, या फिर काफ़ी सारे जॉब्स पे फीमेल्स को काफ़ी सारे पोजीशंस पे हायर नहीं किया जाता है। और इसके अलावा अनइक्वल पे। अब अनइक्वल पे क्या है? जो जैसे एक मेल है वो कोई काम कर रहा है, उसी सेम काम को करने के लिए फीमेल को इक्वल पे नहीं मिलता, यानी इक्वल पैसे नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल, एक काम है जो कि एक आदमी भी कर रहा है, एक औरत भी कर रही है, तो उसी काम के लिए आदमी की सैलरी ज़्यादा होगी, जबकि औरत की सैलरी काफ़ी जगह पे इक्वल नहीं होती, कम होती। फ्यूअर प्रमोशंस, औरतों को जल्दी प्रमोशंस भी नहीं मिलते काफ़ी सारे जगह पे। वर्क प्लेस हरासमेंट एंड अनसेफ एनवायरनमेंट, तो काफ़ी सारे जगह पे जो फीमेल्स हैं वो काम इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो फीमेल्स के लिए सूटेबल नहीं होता।
वहाँ पे लोग फीमेल्स को परेशान करते हैं, ठीक है, तो वो अनसेफ महसूस करती हैं, इसलिए वो काफ़ी सारे जॉब्स में काम नहीं कर पाती। डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय वुमेन इन एजुकेशन, ठीक है, तो एजुकेशन के मामले में भी फीमेल्स को बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। जैसे कि काफ़ी सारे फैमिलीज़ में क्या होता है, जो बॉयज़ हैं उनको तो फैमिली पढ़ाना चाहती है, उनके मम्मी पापा पढ़ाना चाहते हैं, पर लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते। काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि लड़की तो आज हमारे घर में कल को शादी हो जाएगी उसकी और वो अपने घर चली जाएगी, तो उसको पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, लड़की को तो घर में ही काम करना है, तो वो लड़की को पढ़ाते लिखाते नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। कई सारी फैमिलीज ऐसा सोचती हैं कि लड़कों को तो स्कूल भेजें पर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजें, क्योंकि लड़कियों को घर पे काम करना है, तो वो घर के काम के लिए ही लड़कियों को घर पे रख लेते हैं, वो स्कूल लड़कियों को नहीं भेजते। पीपल में थिंक दैट गर्ल्स डोंट नीड एजुकेशन बिकॉज दे विल गेट मैरिड एंड स्टे एट होम। ये तो मैंने बताया क्या कि कई लोग सोचते हैं क्या कि जो लड़की हैं उनको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी तो कल को शादी हो जाएगी और शादी के बाद उन्हें घर पे ही रहना है। Some girls are forced to marry at a young age, which stops them from continuing their education. तो काफ़ी सारी जो गर्ल्स होती हैं उनको कम उम्र पे ही शादी करने के लिए फोर्स किया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई बीच से ही छूट जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा कई जगह पे ऐसा होता है कि लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र पे कर दी जाती है और उनकी पढ़ाई भी छुड़ा दी जाती है। When families have less money, they may spend on boys education and not on girls education. अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर कोई गरीब फैमिली है तो वो कोशिश करती है कि अपने बेटे को तो पढ़ा दें, पर वो अपने बेटी को नहीं पढ़ाते पैसे की कमी के कारण, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। बेटा बेटी दोनों पढ़ रहे होते हैं, पर बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और बेटी को किसी छोटे स्कूल में या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में पेरेंट्स डाल देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि सिचुएशन सडनली ख़राब होने के कारण जो पेरेंट्स हैं वो लड़के की पढ़ाई तो कंटिन्यू होने देते हैं, बट लड़की की पढ़ाई बंद कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वुमेन इन रिलीजन्स एंड कम्युनिटी। तो जो रिलीजन्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स, ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स में वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। जैसे कि क्या, इन मैनी रिलीजन्स ओनली मैन कैन बिकम प्रीस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स। काफ़ी सारे रिलीजन में ऐसा होता है कि खाली जो पुजारी हैं वो आदमी ही बन सकते हैं, ठीक है, जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो खाली आदमी बन सकते हैं। वुमेन कई सारी जगह पे, कई सारे टेम्पल्स में या मॉस्क में वुमेन की एंट्री अलाउड नहीं होती। इवन मॉस्क में तो नमाज वगैरह के लिए फीमेल्स को एंट्री मिलती ही नहीं। और जो टेम्पल्स हैं, कई सारे टेम्पल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे फीमेल्स को अलाउड नहीं किया जाता। नॉट ऑल बट सो मैनी टेम्पल्स आर देयर। तो कुछ टेम्पल्स, मॉस्क और चर्च वगैरह जो हैं वो लेडीज़ को एंट्री नहीं देते। खास तौर पे जो मस्जिद वगैरह है उसमें नमाज के लिए फीमेल्स को एंट्री नहीं मिलती है। और मंदिर भी है, ऑलमोस्ट सारे टेम्पल्स में जब फीमेल की या लेडीज़ की मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है तो उस टाइम पे उनको मंदिर जाना अलाउड नहीं होता। और हाँ, वुमेन आर फोर्स्ड टू गेट फुल ड्रेस्ड अप टू एंटर इन द मॉस्क, टेम्पल और चर्चेस, while men do not face such strict rules। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि जो फीमेल्स होती हैं उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन होती है स्ट्रिक्टली कि आप जब मंदिर जाओगे तो आपको फुल क्लॉथ वियर करके ही जाना है, पूरे कपड़ों में ही जाना है, जबकि आदमी के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है,
अगर कोई फीमेल छोटे कपड़े पहन के मंदिर या मस्जिद या चर्च वगैरह चली जाए तो लोगों को आपत्ति होती है, और जबकि अगर कोई जेंट्स छोटे कपड़े जैसे कि टी शर्ट वगैरह पहन करके, शॉर्ट्स वगैरह पहन के मंदिर जाए तो कोई इतना इशू क्रिएट नहीं करता। इन सम रिलीजियस communities, women cannot make decisions about marriage, divorce और property। ठीक है, तो कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं जिसमें कि वुमेन्स के पास काफ़ी सारे राइट्स नहीं है, जैसे कि डाइवोर्स को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या फिर अपनी शादी तक के बारे में डिसीजन लेने का उनको राइट नहीं है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसमें अभी हमने देखा था ट्रिपल तलाक का, तो जो ट्रिपल तलाक का ऑप्शन था वो लेडीज़ के लिए नहीं था, वो खाली मेल्स दे सकते थे, जो आदमी थे खाली वही दे सकते थे। और प्रॉपर्टी वगैरह के उसमें भी औरतों का हस्तक्षेप नहीं होता। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड वर्ल्डवाइड आल्सो इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये खाली इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है कि वुमेन को इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा हो खाली इंडिया में, ऐसा नहीं। वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे कि औरतों को ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़े, तो उसके खिलाफ आवाज़ें उठी पूरी दुनिया भर में। वुमेन्स मूवमेंट या फेमिनिस्ट मूवमेंट जिसे हम कह सकते हैं वो हुए महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए। मतलब वो जो मूवमेंट्स थे, जो आंदोलन थे, जो पूरी दुनिया भर में हुए अलग अलग जगह पे, उनका मकसद ये था कि मेल यानी आदमी और औरत दोनों को समान माना जाए, भेदभाव खत्म किया जाए। Agitations occurred in different countries for the extension of voting rights for women. Women around the world have fought for their rights in India too. Women's movement demand equal right to education, equal pay and jobs। ठीक है, तो पूरी दुनिया भर में आंदोलन वगैरह हुए फीमेल्स के हक की आवाज़ उठाने के लिए, और इंडिया में भी हुए। और जो इंडिया में हुए उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी। क्या डिमांड्स रखी? कि हमें भी पढ़ाई में इक्वल एजुकेशन का राइट चाहिए, ठीक है, इक्वल पे एंड जॉब्स हमें भी चाहिए। मतलब कि हम भी अगर सेम काम कर रहे हैं तो भाई हमें भी बराबर पैसा दो। जैसे अगर आप किसी मेल को जितने पैसे दे रहे हो उतने ही फीमेल को भी पैसे मिलने चाहिए। मोर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और उनकी और क्या डिमांड थी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी फीमेल्स का बढ़े, औरतों को भी पॉलिटिक्स में आगे आने का मौका दिया जाए। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ टू। ठीक है, तो कुछ और बड़े बड़े जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थे या रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट जो थे वो ये चाहते थे कि प्रोफेशनल लाइफ में तो उन्हें इक्वालिटी मिले ही मिले, उसके साथ साथ उनकी पर्सनल या फैमिली लाइफ में भी उनको इक्वालिटी मिले। जैसे कि जो घर के लोग सोचते हैं कि बेटी है तो इसे पढ़ाओ मत, और बेटी है तो इसे बाहर मत जाने दो, काम मत करवाओ, या उसकी इज्जत नहीं करते, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो और फैमिली में भी लड़की को बराबर का अधिकार मिले। जितना वो लड़के को मानते हैं उतना ही वो लड़की को भी समझें। फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो कि मैन और वुमेन दोनों को ही इक्वल मानता है। और फेमिनिज्म क्या होता है? उसी की तरह जैसे फेमिनिस्ट होता है उसी आइडियोलॉजी को मानने वाला, वही आइडियोलॉजी फेमिनिज्म कहलाती है। जैसे जो फेमिनिज्म है वो बिलीव करती है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी में, मतलब कि सोशली भी उसको इक्वालिटी मिले, समाज में भी जो फीमेल है उसको आदमी के तरह ही दर्जा मिले, इकोनॉमिकली भी जैसे मेल को ट्रीट किया जाता है वैसे ही फीमेल को ट्रीट किया जाए, और पॉलिटिकली भी दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाए। अच्छा, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट के एडवांटेजेस क्या हुए?
इनके वजह से सोसाइटी में औरतों की कंडीशन बहुत हद तक सुधरी पहले से। वी कैन सी, अब हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े पोजिशंस में एक टाइम ऐसा रहा, या ऐसा कह लो कि बहुत लंबे समय तक हमारे एयरफोर्स में कोई भी फीमेल नहीं थी। बट आज के टाइम में हम देख सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर जैसा बड़ा ऑपरेशन हुआ, और उसको लीड करने वाली भी हमारी जो वो थे आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स, वो दोनों फीमेल ही थी। ठीक है, तो आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े पोजीशंस पे फीमेल हैं, जैसे डॉक्टर्स भी हैं आज के टाइम में फीमेल्स, इंजीनियर भी हैं, पायलट भी हैं, एयरफोर्स में भी हैं, नेवी में भी हैं, आर्मी में भी है, पुलिस में भी है, और ऑलमोस्ट हर सेक्टर में फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन है। इन तो कुछ टेम्पल्स, मॉस्क और चर्च वगैरह जो हैं वो लेडीज़ को एंट्री नहीं देते। खास तौर पे जो मस्जिद वगैरह है उसमें नमाज के लिए फीमेल्स को एंट्री नहीं मिलती है। और मंदिर भी है ऑलमोस्ट सारे टेम्पल्स में, जब फीमेल की या लेडीज़ की मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है तो उस टाइम पे उनको मंदिर जाना अलाउड नहीं होता। और हाँ, वुमेन आर फोर्स्ड टू गेट फुल ड्रेस्ड up to enter in the mosque, temple or churches, while men do not face such strict rules। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि जो फीमेल्स होती हैं उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन होती है स्ट्रिक्टली कि आप जब मंदिर जाओगे तो आपको फुल क्लॉथ वियर करके ही जाना है, पूरे कपड़ों में ही जाना है, जबकि आर्मी के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर कोई फीमेल छोटे कपड़े पहन के मंदिर या मस्जिद या चर्च वगैरह चली जाए तो लोगों को आपत्ति होती है, और जबकि अगर कोई जेंट्स छोटे कपड़े जैसे कि टी शर्ट वगैरह पहन करके, शॉर्ट्स वगैरह पहन के मंदिर जाए तो कोई इतना इशू क्रिएट नहीं करता। इन सम रिलीजियस कम्युनिटीज वुमेन कैन नॉट मेक डिसीजंस अबाउट मैरिज, डाइवोर्स और प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं जिसमें कि वुमेन्स के पास काफ़ी सारे राइट्स नहीं है, जैसे कि डाइवोर्स को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या फिर अपनी शादी तक के बारे में डिसीजन लेने का उनको राइट नहीं है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसमें अभी हमने देखा था ट्रिपल तलाक का, तो जो ट्रिपल तलाक का ऑप्शन था वो लेडीज़ के लिए नहीं था, वो खाली मेल्स दे सकते थे, जो आदमी थे खाली वही दे सकते थे। और प्रॉपर्टी वगैरह के उसमें भी औरतों का हस्तक्षेप नहीं होता। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड वर्ल्डवाइड आल्सो इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये खाली इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है कि वुमेन को इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा हो खाली इंडिया में, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे कि औरतों को ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़े, तो उसके खिलाफ आवाज़ें उठी पूरी दुनिया भर में। वुमेन्स मूवमेंट या फेमिनिस्ट मूवमेंट जिसे हम कह सकते हैं वो हुए महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए। मतलब वो जो मूवमेंट्स थे, जो आंदोलन थे, जो पूरी दुनिया भर में हुए अलग अलग जगह पे, उनका मकसद ये था कि मेल यानी आदमी और औरत दोनों को समान माना जाए, भेदभाव खत्म किया जाए। Agitations occurred in different countries for the extension of voting rights for women. Women around the world have fought for their rights. In India too, women's movement demands equal right to education, equal pay and job। ठीक है, तो पूरी दुनिया भर में आंदोलन वगैरह हुए फीमेल्स के हक की आवाज़ उठाने के लिए, और इंडिया में भी हुए। और जो इंडिया में हुए उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी। क्या डिमांड्स रखी? कि हमें भी पढ़ाई में इक्वल एजुकेशन का राइट चाहिए, ठीक है, इक्वल पे एंड जॉब्स हमें भी चाहिए। मतलब कि हम भी अगर सेम काम कर रहे हैं तो भाई हमें भी बराबर पैसा दो। जैसे अगर आप किसी मेल को जितने पैसे दे रहे हो उतने
उतने ही फीमेल को भी पैसे मिलने चाहिए। मोर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और उनकी और क्या डिमांड थी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी फीमेल्स का बढ़े, औरतों को भी पॉलिटिक्स में आगे आने का मौका दिया जाए। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ टू। ठीक है, तो कुछ और बड़े बड़े जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थे या रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट जो थे, वो ये चाहते थे कि प्रोफेशनल लाइफ में तो उन्हें इक्वालिटी मिले ही मिले, उसके साथ साथ उनकी पर्सनल या फैमिली लाइफ में भी उनको इक्वालिटी मिले। जैसे कि जो घर के लोग सोचते हैं कि बेटी है तो इसे पढ़ाओ मत, और बेटी है तो इसे बाहर मत जाने दो, काम मत करवाओ, या उसकी इज्जत नहीं करते, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो और फैमिली में भी लड़की को बराबर का अधिकार मिले। जितना वो लड़के को मानते हैं उतना ही वो लड़की को भी समझे। फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो कि मैन और वुमेन दोनों को ही इक्वल मानता है। और फेमिनिज्म क्या होता है? उसी की तरह जैसे फेमिनिस्ट होता है, उसी आइडियोलॉजी को मानने वाला वही आइडियोलॉजी फेमिनिज्म कहलाती है। जैसे जो फेमिनिज्म है वो बिलीव करती है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी में, मतलब कि सोशली भी उसको इक्वालिटी मिले, समाज में भी जो फीमेल है उसको आदमी के तरह ही दर्जा मिले, इकोनॉमिकली भी जैसे मेल को ट्रीट किया जाता है वैसे ही फीमेल को ट्रीट किया जाए, और पॉलिटिकली भी दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाए। अच्छा, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट के एडवांटेजेस क्या हो गए? इनके वजह से सोसाइटी में औरतों की कंडीशन बहुत हद तक सुधरी पहले से। वी कैन सी, अब हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े पोजीशंस में एक टाइम ऐसा रहा, या ऐसा कह लो कि बहुत लंबे समय तक हमारे एयरफोर्स में कोई भी फीमेल नहीं थी, बट आज के टाइम में हम देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर जैसा बड़ा ऑपरेशन हुआ, और उसको लीड करने वाली भी हमारी जो वो थे आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स, वो दोनों फीमेल ही थी। ठीक है, तो आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े पोजीशंस पे फीमेल हैं, जैसे डॉक्टर्स भी हैं आज के टाइम में फीमेल्स, इंजीनियर भी हैं, पायलट भी हैं, एयरफोर्स में भी हैं, नेवी में भी हैं, आर्मी में भी है, पुलिस में भी है, और ऑलमोस्ट हर सेक्टर में फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन है वो 3 कंट्रीज में पब्लिक अफेयर्स में सबसे ज़्यादा हाई रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स का है। कौन कौन से में? स्वीडन में, नॉर्वे में और फिनलैंड में। ठीक है, ये जरूरी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा पब्लिक अफेयर्स में फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन 3 कंट्रीज में है। कौन कौन से में? स्वीडन में, फिनलैंड में और नॉर्वे में।